तो अभी चलते चलते जो है हमें ये जो नाग का बिल है ये मिला। इसका हम क्या कर सकते हैं प्रयोग, वो मैं बताऊंगा। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन आज मैं एक प्रयोग के बारे में बात करूंगा। किसी भी अमावस या किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको इसके पास आना है, हल्दी कुमकुम डालना है, कपूर जलाएंगे, 5 बताशे रखेंगे और दूध एक कटोरी में रखेंगे। उसके बाद फूल की माला इसके ऊपर चढ़ाएंगे। हम अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि इसको छेड़ना नहीं होता है, क्योंकि जब अगर कोई धार्मिक कार्य हो तभी इसको छूना होता है, तो हम दूर से ही बात करेंगे इस पर। तो जब आप आएंगे पूजा पाठ करेंगे, मतलब पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा जल लेके इसके ऊपर छिड़केंगे। जल छिड़कने के बाद हल्दी कुमकुम अक्षत डालेंगे। हल्दी कुमकुम अक्षत डालने के बाद आप कपूर जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। नीचे इस तरफ जो है 5 बताशे रखेंगे। 5 बताशे रखने के बाद एक कटोरी में दूध रखेंगे, हो सके तो एक प्याले में पानी भी रखेंगे पास में। और इससे आप थोड़ी सी मट्टी लेंगे और जाते जाते रास्ते में, आपको घर नहीं जाना है, मट्टी लेने के बाद रास्ते में कोई बरगद का पेड़ देखना है। बरगद के पेड़ के पत्ते तोड़ने हैं। कितने पत्ते तोड़ेंगे? 3 पत्ते तोड़ेंगे और 3 पत्ते जो है एक के ऊपर एक रखेंगे और उस पत्ते के ऊपर ये जो मट्टी आपने लाई है वो रखेंगे और लपेट के आप जाएंगे घर की तरफ। घर जाने के बाद आप उसके ऊपर रखेंगे 1 रुपए का सिक्का और थोड़े से चावल और एक मिठाई। इतनी चीज़ें रखेंगे और आप जाएंगे अपने व्यापार के स्थान पर, जहाँ पर भी आप व्यापार करते हैं या जहाँ से भी आप बैठकर अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, उस जगह पर जाएंगे। उस जगह पर जाने के बाद आपका पूरा व्यापार स्थान जो है वहाँ पर आपको घूमना है। उसको लेकर घूमने के बाद अपने ऊपर से उसको जो है आप 21 बार उतारेंगे। ऐसे उतारेंगे सर से पैर तक, 21 बार उतारेंगे। 21 बार उतारने के बाद आपको किसी चौराहे पर जाना है। चौराहे पर जाने के बाद वो जो पत्ता है, रुपया है, मिठाई है और इसकी मट्टी है, वो आपको चौराहे पर छोड़ देना है। चौराहे पर छोड़ने के बाद आप पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, सीधे घर चले आएंगे। और आप देखेंगे जो आपको व्यापार में नुकसान हो रहा था, आपका व्यापार नहीं चल रहा था, वो एकदम तेजी से चलने लगेगा। अगर आपके शॉप में, अगर आपकी कोई दुकान है, होटल है, कोई शॉप है, अगर वहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आप देखेंगे दूसरे दिन से ही आपके दुकान पे, आपके होटल पे, आपके शॉप पर बहुत सारे ग्राहक आने लगेंगे और जो आपको आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा था आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो प्रयोग है ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आप प्रयोग कर सके। एक और दूसरा इसका प्रयोग है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर पे बहुत सारे अगर सांप निकलते होंगे, सांप के निकलने से अगर आप परेशान हैं तो आप क्या करें? याद रखिए, इस प्रयोग को तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा सांप निकल रहे हो। 1-2 सांप निकले तो इस प्रयोग को बिल्कुल ना करें। अब आपको क्या करना है, इसकी जो मट्टी है, इसकी मट्टी लेना है, थोड़ी सी इतनी इतनी मट्टी लेंगे और इसकी मिट्टी लेकर आप घर जाएंगे। घर जाते जाते आपको किसी हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आज मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उस कार्य में मुझे सफलता प्रदान करे और मेरी रक्षा करे। ऐसा बोलते हुए हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसे ही आप घर के मुख्य द्वार पे पहुँचेंगे तो आप अपने घर में किसी व्यक्ति को बोले कि 1 चम्मच चीनी, 1 गिलास पानी। जैसे आप द्वार पे खड़े रहेंगे, कोई व्यक्ति आपके पैरों पर जो है जल डालेगा और जल डालने के बाद वो जो 1 चम्मच चीनी जो है वो उस मट्टी पर मिलाएगा। समझ गए? उसके बाद आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आप अपने घर के चारों तरफ घूमेंगे उस मिट्टी को हाथ में पकड़कर, और घूमने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आएंगे और बोलेंगे आज के बाद आप मेरे घर पर नहीं आएंगे। आप वायु रूप में आ सकते हैं, देव रूप में आ सकते हैं, लेकिन सह शरीर आप मेरे घर पे नहीं आएंगे क्योंकि हमें आपसे भय लगता है। कृपया हमें आपके भय से मुक्त करें। ऐसे बोलेंगे और उस मिट्टी को ले जाकर आप किसी तालाब में फेंक सकते हैं, आप किसी मंदिर में डाल सकते हैं या फिर आप किसी बहते पानी में छोड़ सकते हैं।
अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद देखेंगे आपके वहाँ पर कभी सांप नहीं निकलेंगे। ये जो प्रयोग है 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद फिर दोबारा करना होगा। तो ये प्रयोग आपको कैसा लगा, इसका ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका एक और प्रयोग है जो मैं आज आपको और बताने जा रहा हूँ। इसका तीसरा प्रयोग, किसी भी पूर्णिमा के दिन आप इसके पास आएंगे, जैसे मैंने पहले प्रयोग में बताया वैसा आप प्रयोग करेंगे, मतलब पूजन करेंगे, पानी छिड़केंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत वगैरह डालेंगे और उसके बाद यहाँ से थोड़ी मिट्टी उठाएंगे। मिट्टी उठाने के बाद आप किसी भी बहते पानी की तरफ जा सकते हैं या फिर तालाब के पास भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको 1 बॉटल पानी लेना है। 1 बॉटल पानी लेने के बाद उसमें ये मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, जिस व्यक्ति का अगर विवाह नहीं जुड़ रहा है उस व्यक्ति को आप किसी भी मंदिर में बुलाएंगे और उस मंदिर में उस ये जो जल है जो आपने नदी से लाया था जिसमें इसकी मिट्टी मिलाई थी उससे इसका स्नान करने बोलेंगे, ठीक है। आप उसको नदी पर भी स्नान करने बोल सकते हैं, किसी मंदिर पर भी स्नान करने बोल सकते हैं अगर पुरुष है तो। अगर महिला है तो महिला किसी दूसरे के घर पे जाकर स्नान कर सकती है, पड़ोस के घर पे जाके स्नान कर सकती है। ये जल लेकर किसी पड़ोसी के घर में जाएंगे या किसी अपने रिश्तेदार के घर पर जाएंगे और वहाँ जाकर स्नान करेंगे या किसी होटल में जाकर वो जो है स्नान कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि उनके विवाह में जो बाधा आ रही थी, उनका जो विवाह नहीं जुड़ रहा था, तो वो उनका विवाह 1 से 2 महीने में जुड़ जाएगा। ये इतना पावरफुल प्रयोग है। आपको ये प्रयोग कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बहुत सारे प्रयोग है, 1000 से ज़्यादा प्रयोग है बिना मंत्र के, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करें, इसके सब प्रयोग मैं आपको बताऊंगा।